सृष्टि के आरंभिक युग में जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ने लगा, तब देवताओं की चिंता गहराने लगी। दक्ष प्रजापति की कन्या सती, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति का अंश थीं, शिव को अपना पति मान चुकी थीं, परंतु शिव सन्यासी, विरक्त, औघड़ रूप में रहने वाले थे। वे न तो वैभव में विश्वास रखते थे, न ही समाज की मर्यादाओं से बंधे थे। शिव और सती का विवाह ही संसार में संतुलन और शक्तियों के पुनः संयोजन के लिए आवश्यक है, परंतु बाधा थी स्वयं सती के पिता दक्ष प्रजापति। सती का जन्म हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में आलोक फैल गया। दक्ष के घर लक्ष्मी सी कन्या ने जन्म लिया था, दिव्य, सौम्य, सुंदर और तेजस्विनी। बचपन से ही सती को ध्यान, योग और तप में गहरी रुचि थी। जहां अन्य राजकुमारियां आभूषणों और विलास में मग्न रहतीं, वहीं सती वन में जाकर ध्यान करतीं, वृक्षों से बात करतीं और महादेव के विषय में सुनकर अभिभूत हो जाती। जब सती किशोरावस्था में पहुंची, तब एक दिन उन्होंने अपने महर्षि नारद से सुना, तुम्हारा भाग्य केवल एक ही दिशा में बह सकता है और वह दिशा है कैलाश। शिव ही तुम्हारे पति हैं सती। यह स्वयं ब्रह्मा का आदेश है। सती का मन मचल उठा। शिव के बारे में उन्होंने जो भी सुना था, वह सब अब उनकी आत्मा में बसा हुआ प्रतीत हुआ। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र, वैभव, नियम और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। उन्हें शिव का औघड़पन, शवों पर बैठना, भस्म रमाना, रुद्र रूप में ध्यानस्थ रहना सब अस्वीकार्य था। जब सती ने अपने मन की बात प्रकट की कि वे शिव को पति रूप में देखती हैं, तब दक्ष क्रोधित हो उठे। एक नागों से जटित नग्न सन्यासी को तुमने अपना वर चुन लिया है, यह मेरे कुल की मर्यादा का अपमान है। सती ने यथाशक्ति पिता को समझाया, परंतु अंततः उन्हें वन में तपस्या हेतु जाना पड़ा। हिमालय के दुर्गम वन में झरनों के किनारे उग्र व्रत और तप का संकल्प लेकर सती ने शिव को पाने की साधना शुरू की। उन्होंने वर्षों तक अन्न, जल और फिर वायु भी त्याग दी। केवल शिव का ध्यान, शिव का नाम और उनके चरणों की कल्पना ही उनका जीवन बन गया। देवताओं ने भी सती की भक्ति देख शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस कन्या की तपस्या देखिए। यह आपकी अर्धांगिनी है। संसार के कल्याण के लिए उसका आग्रह स्वीकार कीजिए। शिव अंततः प्रसन्न हुए। वे स्वयं उस तपोवन में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा जल गिरता, शरीर पर भस्म लिपटी, त्रिशूल और डमरू से सुसज्जित। उनकी आंखों में सती के प्रति करुणा और प्रेम। शिव ने सती से कहा, तुमने जो प्रेम किया वह अद्वितीय है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा मेरी अर्धनारी शक्ति है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। अब प्रश्न था विवाह का। शिव स्वयं तो निरासक्त थे, परंतु उन्होंने ब्रह्मा से कहकर दक्ष के पास प्रस्ताव भेजा। दक्ष यद्यपि आंतरिक रूप से विरोधी थे, परंतु ब्रह्मा और विष्णु की मध्यस्थता के कारण उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। वे चाहते थे कि यह विवाह बड़े वैभव से हो, देवताओं, आर्षियों, ब्रह्मर्षियों की उपस्थिति में। विवाह का दिन आया। हिमालय की तलहटी में विशाल मंडप बनाया गया। पृथ्वी, आकाश और पाताल के जीव सभी उपस्थित थे। लेकिन शिव कैसे आए? जब शिव बारात लेकर चले तो दृश्य भयानक था। नंदी बैल के ऊपर स्वयं महादेव, जिनका शरीर राख से ढका था। भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां, नाग, गण सभी उनके साथ नाचते, झूमते चले आ रहे थे। देवताओं और ऋषियों को यह दृश्य विस्मय में डाल गया। सती की मां और बहनें भयभीत हो उठीं। यह बारात है या श्मशान की यात्रा? परंतु जब शिव ने अपने दिव्य सौंदर्य का साक्षात्कार कराया, चंद्रमा जैसा मुख, सौम्य मुस्कान, नेत्रों में करुणा, तब सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सती के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ। सप्तपदी में उन्होंने सृष्टि, धर्म, प्रेम और त्याग का संकल्प लिया। विवाह के पश्चात शिव सती को लेकर कैलाश लौटे। वहां एक नया जीवन शुरू हुआ। सती शिव की सेवा करतीं, उन्हें हंसाने के लिए प्रयासरत रहतीं, कभी नाराज होतीं तो कभी मनातीं। शिव, जो पहले योग में लीन रहते थे, अब सती के साथ हंसते, प्रेम करते और संसार को एक गृहस्थ जीवन का आदर्श दिखाते। सती ने देखा कि शिव कितने करुणामय हैं। वे पशु, पक्षी, साधु, असाधु सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। न सती को न शिव को बुलाया गया।
सती को जब यह मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया। शिव ने रोका। सती, जहां आदर न हो वहां जाना उचित नहीं। परंतु सती नहीं मानी। वे पिता के घर गईं और वहां देखा कि शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। सती का हृदय फट गया। उन्होंने वहां ही अग्नि में प्रवेश कर लिया। जिस देह ने मेरे स्वामी का अपमान सहा वह देह अब मेरे योग्य नहीं। शिव को यह समाचार मिला तो वे विक्षिप्त हो उठे। उनका क्रोध ब्रह्मांड में कांपने लगा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। स्वयं शिव ने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। अंततः विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां वह गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव फिर तप में लीन हो गए, संसार से विरक्त। यह कथा केवल पौराणिक प्रेम कथा नहीं है, यह एक दार्शनिक संवाद है, प्रेम, त्याग और आत्मा के मिलन का। सती का प्रेम भौतिक नहीं, आत्मिक था। शिव का स्वीकार केवल युगल मिलन नहीं, ब्रह्म और शक्ति का युति थी। शून्य में विलीन प्रेम सृष्टि जब थम जाती है और समय जब मौन हो जाता है, तब केवल एक ही शक्ति रह जाती है जो जीवन को अर्थ देती है, प्रेम। सती ने अंतिम सांसों में यह वचन लिया था, मैं फिर जन्म लूंगी और शिव को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। वहीं हिमालय पर्वत और उसकी पत्नी मैना को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस कन्या के जन्म के समय गगन में दिव्य ध्वनि गूंजी। यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं सती हैं जो पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। पार्वती का बचपन ब्रह्मचर्य, भक्ति और तेज से ओतप्रोत था। वह बाल्यावस्था से ही केवल महादेव की आराधना करती थीं। शिव अपने भीतर बंद हो चुके थे। उनका हृदय, जिसमें कभी सती की स्मृति बसती थी, अब केवल शून्य था। उधर पार्वती हर दिन पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करतीं, हर रात्रि जल अर्पण करतीं, हर संध्या आरती करतीं। हिमवान चिंतित रहते, शिव तपस्वी हैं, औघड़ हैं, भूतों के स्वामी हैं, वो मेरी पुत्री के योग्य कैसे? पर पार्वती मौन रहतीं। उनकी भक्ति उत्तर देती, जो मेरी आत्मा की पुकार है वही मेरा वर है। तारकासुर का आतंक फैल रहा था। उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा संभव था। पर शिव तो सती वियोग में समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, जाओ शिव की समाधि भंग करो ताकि उनका और पार्वती का मिलन हो सके। कामदेव ने वसंत को आमंत्रित किया, पुष्प बिखेरे, सुगंधित वायु बहाई और अंत में प्रेम बाण चलाया। शिव की आंखें खुलीं, तृतीय नेत्र प्रज्वलित हुआ। क्षण भर में कामदेव भस्म, संसार स्तब्ध। रति रोती रही। पार्वती स्तब्ध थीं, लेकिन उनका प्रेम अब और भी प्रबल हो गया। अब पार्वती ने जल, अन्न सब त्याग दिया। पहाड़ों पर बैठकर खुले आकाश के नीचे धूप, वर्षा, ठंड में एक ही साधना, लेकिन मुख पर तेज 100 सूर्य के समान। शिव ने नारद से पूछा, कौन यह कन्या है जो मुझे पाने हेतु देह का त्याग कर चुकी है? नारद बोले, हे प्रभु, यही तो वही सती हैं जो आज पार्वती बनकर आपको पाने आई हैं। शिव ने साधु का रूप लिया और पार्वती से बोले, कन्या, तुम एक योगी से विवाह क्यों चाहती हो? वह भस्म लगाता है, श्मशान में रहता है। पार्वती मुस्कराईं, शिव मेरे लिए मात्र एक तपस्वी नहीं, साक्षात सत्य हैं। उनका भस्म मेरी चूड़ियां है, उनका श्मशान मेरा मंगल है। शिव मौन हो गए। अब वो वैराग्य का बोझ नहीं सह पा रहे थे। शिव ने हिमवान से पार्वती का हाथ मांगा। हिमवान ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। पर माता मैना, जब उन्होंने शिव की बारात देखी, भूत, प्रेत, कंकाल, नाग, औघड़ सब नाचते आ रहे थे। वो भयभीत हो गईं। ये कैसी बारात है? ये कौन वर है? पार्वती ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां, उन्होंने सब कुछ त्याग कर मुझे अपनाया है, अब मैं उन्हें कैसे त्याग दूं? मैना झुक गईं। कैलाश से हिमालय तक बारात पहुंची। गंधर्व संगीत बजा रहे थे, ऋषिगण वेद पाठ कर रहे थे। पार्वती मंद मुस्कान के साथ शिव के सामने आईं। शिव शांत, गंभीर और भाव विह्वल। ब्रह्मा ने विवाह कराया, विष्णु ने कन्यादान किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह एक ऐसा क्षण था जब प्रकृति ने चयन की सांस ली। शिव और शक्ति का एकत्व। पार्वती अब केवल शिवपत्नी नहीं थीं, वे शिवा बन चुकी थीं। उनकी उपस्थिति से कैलाश में आनंद, सौंदर्य, रस और जीवन प्रवाहित हुआ। उनकी गोद में जन्मे कार्तिकेय
जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गणेश जो प्रथम पूज्य हुए। अब शिव केवल वैराग्य नहीं थे, वे परिपूर्ण थे। प्रेम का परम सत्य यह कथा केवल एक विवाह की नहीं, यह उस अनंत प्रतीक्षा, उस अग्नि सदृश तप और उस शिवत्व की है जो प्रेम में स्वयं को समर्पित कर देता है। शिव को पाने के लिए कोई श्रृंगार नहीं चाहिए, केवल एक आत्मसमर्पण चाहिए। जब आत्मा पार्वती अपनी संपूर्ण आस्था से परमात्मा शिव का स्मरण करती है तो शिव भी समाधि से उठकर उसके चरणों में आ बैठते हैं। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।